गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे। उसी क्रम में आज हम क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे, अर्थात द्विघात समीकरण, और उसमें हम लोग आज करेंगे 4.3 एक्सरसाइज 4.3 का पहला यानी कि पार्ट है आज। इसके बाद जो बचेंगे उसे हम पार्ट 2 में लेकर आएंगे। तो आज ये पहला पार्ट है 4.3 का। इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर 1, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें इनकी प्रकृति बताना है, और अगर उस प्रकृति में अगर उनका अस्तित्व है तो उनके मूल भी बताना है कि इनके कितने मूल हैं और मूल कैसे हैं। ठीक है, वास्तविक हैं कि काल्पनिक हैं, लेकिन हमें यहाँ वास्तविक मूल ही निकालने हैं। ध्यान देना, काल्पनिक मूल को हम लोग इग्नोर कर देंगे। अभी हम लोग जो क्वेश्चन पे आएंगे तब एक एक करके हमें सारी चीजें समझ में आ जाएगी। चलो हम लोग देखते हैं कि क्या है। पहला ही है आपका, ध्यान दीजिएगा कि क्या है। लिखा है 2x²। क्या लिखा है? 2x² - 3x + 5। अब हमें इसके मूलों की प्रकृति निकालना है। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए पहले हम इसका विविधकर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? विविधकर निकालेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे इसके मूल कैसे हैं। तो चलो ये है, तो हमें क्या पढ़ रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या होता है? ax² + bx + c = क्या? 0 से क्या करें? तुलना कर लें। क्या करें? से तुलना करने पर, से तुलना करने पर। ठीक, अब देखो हमने क्या लिखा है? ax² + bx + c। a क्या है? आपका x² का गुणांक है, अर्थात x² का गुणांक यहाँ क्या है? देखिएगा तो x² का गुणांक यहाँ 2 है, अर्थात a की जो वैल्यू वो क्या हो जाएगी? 2। b की जो वैल्यू है, b किसका गुणांक है? x का गुणांक है। तो x का गुणांक यहाँ कितना है? -3 है, अर्थात b की जो वैल्यू हो क्या हो जाएगी? -3, अर्थात और आपका कांस्टेंट यानी कि अचर पद क्या है? 5 है। c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। अब देखो हमें इनका अस्तित्व बताना है पहले कि इनका अस्तित्व है कि नहीं है। तो अस्तित्व होने के लिए तो इनका विविधकर निकालेंगे हम लोग। क्या निकालेंगे? विविधकर। विविधकर निकालेंगे। विविधकर को हम दो किससे? डी से, क्योंकि इसका जो इंग्लिश होता है डिस्क्राइमिनेट होता है, उसी से इसे डी से लिया जाता है। तो इसे हम डी से डिनोट करते हैं, अर्थात प्रदर्शित करते हैं। तो डी बराबर जो आपका होता है वो क्या होता है? b² - 4ac। b² - 4ac। तो हम इसके विविधकर को निकालेंगे। तो देखो b² - 4ac की वैल्यू हम लोग निकालें तो b की वैल्यू देखो क्या है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख दिया गया है। तो यहाँ देखो b² - 4ac, अगर हम क्या पहले तो 0 ना लिखें, पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लें। तो b की वैल्यू क्या है आपके पास? ध्यान दीजिएगा क्या है? -3 है। तो -3 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। -4 × a की वैल्यू 2 है, और c की वैल्यू क्या है? 5 है। ध्यान दीजिएगा, -3 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो माइनस का स्क्वायर करेंगे, तो माइनस का अगर किसी भी चीजों का अगर पावर सम है, अगर गुणांक उसका माइनस है, अगर पावर उसका सम है, तो वो सम मतलब पॉजिटिव साइन आएगा। क्या आएगी? पॉजिटिव साइन आएगी। यानी -3 का स्क्वायर करोगे तो -3 × -3 लिखोगे, और माइनस का गुणा माइनस में क्या हो जाता है? प्लस। तो ये आपका बनेगा कितना? 9 बनेगा। कितना बनेगा? 9। और ये क्या हो जाएगा? 4 × 2 = 8, और 8 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40, अर्थात 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। तो यहाँ ये करेंगे 40। अब ध्यान दो, यहाँ -40 है, और -40 में से +9 निकल जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा? -31। अब देखो यहाँ जो वैल्यू आई है, अर्थात यहाँ कह सकते हो कि यहाँ जो ये वैल्यू -31 है वो क्या है? -31 जो है इससे बड़ा है 0। क्या है? इससे बड़ा है, अर्थात ये वैल्यू हमारी क्या है? निगेटिव है। और अगर जब वैल्यू निगेटिव होगी तो उसका जो भी आपका द्विघात समीकरण दिया रहेगा उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। और इस तरह से अगर वैल्यू माइनस में आई तो इसके अपने कोई मूल नहीं होंगे, इनके मूल काल्पनिक निकलेंगे, तो जिसकी हम कल्पना नहीं करेंगे क्योंकि हमें वास्तविक मूल, अतः दिए हुए समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। अतः दिए हुए द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, जब इसका कोई मूल नहीं तो इसे हमें आगे सॉल्व नहीं करना है। जब इसका कोई मूल नहीं तो इसे हमें आगे सॉल्व
नहीं करना है। अब हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चन पे आएंगे। किस पे आएंगे? सेकंड वाले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन ये हो गया, अब हम दूसरे पे आएंगे। दूसरे पे आएंगे। दूसरा हमारा क्या लिखा है? 3x² - 4 √3 × x + 4। फिर जैसे हमने इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसका कंपेयर किए थे, तो सेम वही करेंगे हम लोग कि ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर अब इससे अगर हम तुलना कर रहे हैं तो देखो a की जो वैल्यू आपको आएगी क्या आएगी? 3, क्योंकि x² का गुणांक क्या है? 3 है। b की वैल्यू क्या निकलेगी? -4 √3 -4, क्योंकि यहाँ माइनस गुणांक है, माइनस को इग्नोर नहीं करेंगे, लिख कर चलेंगे। c की वैल्यू क्या आएगी? 4। अब सेम हम लोग फिर विविध कर इसका निकालेंगे। क्या निकालेंगे? d² = 4 d बराबर क्या होता है? b² - 4ac। इससे इसकी वैल्यू निकालेंगे। b की वैल्यू आपके पास क्या है? -4 √3 का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू आपके पास 3 है और c की वैल्यू क्या है? 4 है। देखो यहाँ ध्यान दो, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 4 का स्क्वायर 4 × 4 यानी 16, और √3 का स्क्वायर करोगे तो √3 × √3, तो √3 का गुणा √3 में 3 हो जाएगा। 16 × 3 48 हो जाएगा, अर्थात 4 √3 का जो स्क्वायर होगा वो आपको मिलेगा 48, अर्थात 48 मिलेगा। यहाँ देखो 4 और 3 का गुणा, 4 तिहाई 12, 12 चौके 48। ध्यान दीजिएगा, अब 48 में से अगर 48 हम लोग घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। अब अर्थात जो हमारा विविधकर है अगर 0 आएगा तो उसके 2 वास्तविक मूल निकलेंगे। कितने? 2 वास्तविक और एक जैसे, अर्थात समान मूल निकलेंगे। क्या निकलेंगे? 2 वास्तविक समान मूल निकलेंगे। तो अब इसके 2 वास्तविक क्या होंगे? 2 वास्तविक समान मूल होंगे। क्या होंगे? 2 वास्तविक समान मूल होंगे। ध्यान दीजिएगा, जब वैल्यू 0 आएगी, जब वैल्यू 0 आएगी तो इसके कितने मूल निकलेंगे? 2 मूल निकलेंगे, और एक ऐसे एक ही है जैसे, सेम समान। अब हम उनके मूल को निकालेंगे। अब मूल को निकालेंगे तो ध्यान दीजिए कि हम लोग निकाल लिए हैं b² - 4ac की वैल्यू जो आई है 0। अब हमने द्विघाती फार्मूला का प्रयोग कर लेंगे। किसका? द्विघाती का फार्मूला। द्विघाती अर्थात उसको हम लोग पहले क्या कहते थे? श्रीधरा 4 नियम से। क्या? श्रीधरा 4 या द्विघाती एक ही है, तो इसको हम चाहे श्रीधरा 4 कहें और चाहे द्विघाती कहें, तो श्रीधरा 4 नियम से हम लोग लगाएंगे। किससे? श्रीधरा 4 नियम से। क्या होता है आपका? x = होता है -b ± √b² - 4ac बटे कितना? 2a। ये आपका फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले के सहारा से हम इसके मूल निकालेंगे। तो देखो b की जो वैल्यू है आपको पता है क्या है? b की जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास? देखो माइनस तो ये लगा है, उसके बाद भी 4 √3 -4 √3 प्लस माइनस। देखो इसकी वैल्यू हमें अब ज्ञात करने की यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम ज्ञात कर चुके हैं। b² - 4ac की वैल्यू हमने ज्ञात किया है। क्या आया है? 0 आया है। बटे देखो 2 × a का मान क्या निकाला गया है? 3 निकाला गया है। ध्यान दीजिएगा। अब देखो √0 या √ कुछ उसका कोई मतलब नहीं होगा। आप देखो यहाँ माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये आपके पास बनेगा 4 √3, नीचे क्या बन जाएगा? 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 प्लस, यहाँ देखो ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस यहाँ क्या है? 0 है। क्या है? 0 है। प्लस माइनस 0 है। ध्यान दो, एक बार प्लस चिन्ह लो, एक बार माइनस चिन्ह लो, तभी तो 2 मूल आएंगे, अन्यथा कंफ्यूज हो जाओगे। अब हम क्या करें? प्लस चिन्ह ले लें पहले। क्या ले लें? प्लस चिन्ह लेने पर ऐसे लिखेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह जब लोगे तो x की वैल्यू क्या लिखोगे? 4 √3 + 0 बटे कितना? 6। अब देखो 4 √3 + 0 जुड़ेगा, 0 की कोई मतलब नहीं है, अर्थात आपको यही मिलेगा 4 √3 और बटा क्या है? 6। अब देखो 6 है, ध्यान दीजिएगा इसमें जो चीजें कट रही है, यानी कि 2 का गुणा 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। आपको जो मिलेगा क्या मिलेगा? 2 √3 बटे 3।
2√3/3। अब चाहो तो √3 से 3 भी कट जाएगा, इसका जो मूल आएगा एक्चुअल में अगर हम लोग देखें तो √3 बन जाए, इसको काटेंगे तो ये भी √3 आ जाएगा, अर्थात इसका जो मूल आएगा वो क्या आएगा 2/√3। क्या आएगा 2/√3, एक मूल ये हो गया इसका, ठीक है। अन्यथा यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हो 2√3/3, ठीक है, क्योंकि हर का परिमेयीकरण करने पर यही आएगा इस वजह, तो चाहो ये भी लिख सकते हो। फिर क्या करोगे, ये प्लस चिन्ह हमने लिया था, अब क्या ले लो माइनस चिन्ह ले लिया जाए। क्या ले लिया जाए, माइनस चिन्ह ले लिया जाए। माइनस चिन्ह लेने पर, जब माइनस चिन्ह लेंगे तो x की जो वैल्यू है वो क्या बनेगी 4√3 माइनस 0/6। अब वहां पर भी सेम यहाँ घटेगा तो ये भी आ जाएगा 4√3/6, और इसकी वैल्यू अभी हम लोग देखो क्या लिखे हैं 4√3/6 की वैल्यू क्या आई है 2/√3। तो इसके जो दो मूल हैं वो क्या निकले हैं आपके पास, आपको दिखने से ही पता हो गया होगा, देख कर ही लग गया होगा। इसके जो दो मूल हैं क्या निकला है, यहाँ पर भी एक यही निकला है 2/√3 और यहाँ पर भी निकला है 2/√3। तो समान मूल पहले ही कहा था, तो मूल क्या हो गए इसके 2/√3 कामा 2/√3। दो मूल पहले ही लिखा है आपने, क्या लिखा है ध्यान दीजिएगा कि दो वास्तविक समान मूल होंगे, अर्थात एक जैसे मूल होंगे, यही चीजें हमको मिली भी है, ठीक। तीसरा वाला हम देखेंगे, तीसरा वाला क्या है हमारा, देखेंगे ध्यान से, 2 × x² प्लस 6x प्लस 3। सेम जैसे प्रोसेस इसमें किए हैं, इसमें भी हम लोग वही प्रोसेस करेंगे, सेम एक जैसे लगाएंगे। तो हम लोग लगाएंगे कैसे, क्या करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करें तुलना करने पर, क्या करें तुलना करने पर। अब जब तुलना करेंगे तो देखो यहाँ a की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 2 मिलेगी, b की जो वैल्यू है 6 मिलेगी और c की क्या मिलेगी 3। यहाँ पर कोई माइनस साइन था नहीं, तो जैसे आपकी प्लस वैल्यू है सबको लिख लेंगे। अब फिर हम इसका क्या निकालेंगे, d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac, इसी पे सॉल्व करेंगे तो देखो b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी, अगर देखो b की वैल्यू क्या है, ध्यान दीजिएगा b की वैल्यू आपके पास है 6, कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 × 2 × 3, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 × 6 यानी 36, कितना 36। यहाँ देखो 4 2 जा 8 और 8 का मल्टीप्लाई 3 में तो कितना 24, माइनस करेंगे 36 में से 24 तो क्या आ जाएगा 12। अब देखो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू मिल गई, जब पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी तो इसके मूल तो वास्तविक होंगे लेकिन क्या होंगे अलग अलग होंगे, क्या होंगे अलग अलग। पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी तो मूल तो वास्तविक होंगे, मूल निकलेंगे भी, दो मूल होंगे भी, लेकिन कैसे होंगे अलग अलग होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। तो क्या होंगे कि दो वास्तविक भिन्न भिन्न मूल होंगे, क्या होंगे दो वास्तविक भिन्न भिन्न मूल होंगे, ठीक है। होंगे कैसे होंगे अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न अर्थात जो क्या होंगे देखने में भी अलग लगेंगे। अब हम इनको फिर किससे लगा दे श्रीधरा 4 से, किससे, और उनके मूल निकाल ले श्रीधरा 4 नियम से, 4 नियम से। इसे द्विघाती नियम भी कहते हैं, दिमाग में रखिएगा, ये नहीं सोचिएगा कि कहीं द्विघाती मिल जाए तो हाँ हमने ये पढ़ा है, यही नियम द्विघाती नियम भी होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ बराबर क्या होता है, x बराबर होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a। ध्यान दीजिएगा -b अर्थात b की जो वैल्यू है क्या है 6, कितना आ जाएगा -6, देखो प्लस माइनस b² माइनस 4ac हम लोग निकाले ही, कितना आया है, इसकी जो वैल्यू आई है 12 आई है, अर्थात ये √12 हो जाएगा बटा क्या बनेगा 2 × a की जो वैल्यू है कितना है 2 है। ध्यान दीजिएगा यही तो। अब क्या हो जाएगा, अब ध्यान दो इसको, तो क्या बनेगा ये -6 बनेगा। 12 का अगर हम लोग फैक्टर करें तो 12 का जब फैक्टर करेंगे तो क्या बनेगा
12 का फैक्टर करेंगे तो इसको अगर 2 इंटू 2 इंटू 3 अर्थात 2 का पेयर बनना है, क्योंकि स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर रूट में है 2 का पेयर बनना है तो एक बाहर हो जाएगा, अर्थात इसको हम ऐसा लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 बटे कितना 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ध्यान दीजिएगा यही तो बनेगा। हम नेक्स्ट पेज पे हम इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर देखो, ऊपर 2 कॉमन है, अब चाहे पहले कॉमन लेकर ही हम इसको सॉल्व कर लें, अन्यथा क्या करें कि हम एक बार प्लस चिन्ह ले लें एक बार माइनस, उससे सॉल्व कर लें, लेकिन एक बार हम कॉमन लेकर ही सॉल्व कर ले रहे हैं। तो x की जो वैल्यू है ध्यान दीजिएगा वो क्या आएगी, -6 था, -6 में 2 बाहर करेंगे तो देखो यहाँ क्या बचेगा, टू कॉमन ले लिए हैं केवल, तो क्या बचेगा यहाँ -3 बचा, यहाँ प्लस माइनस क्या बचेगा अंडर रूट 3 बटे कितना है 2 2 जा 4। देख लेंगे हम लोग क्या है, जब इससे 2 बाहर किए तो 2 तिहाई 6, यहाँ 2 बाहर हुआ तो अंडर रूट 3 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 बाहर क्यों किए हैं, क्योंकि नीचे की जो वैल्यू है उससे उसका गुणा फैक्टर में आ रहा है, कट जाएगा तो कम 2 2 दूनी 4। अब आपके पास सिंपल x इज इक्वल टू क्या बचा -3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे कितना 2। अब एक बार प्लस चिन्ह ले लिया जाए और एक बार क्या ले लिया जाए माइनस चिन्ह। देखो जब प्लस चिन्ह ले लिया जाए, प्लस चिन्ह लेने पर क्या ले लिया गया प्लस चिन्ह, तब प्लस चिन्ह लिया जाएगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ प्लस लिया गया तो एक मूल तो ये हो गया, यही बनेगा। अब सॉल्व नहीं करना है इसको हमें, -3 प्लस अंडर रूट 3 बटे 2, और एक बार क्या ले लिया जाए माइनस चिन्ह, क्या ले लिया जाए माइनस चिन्ह लेने पर, क्या माइनस चिन्ह लेने पर जब माइनस चिन्ह ले लिया जाएगा तो जब x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2, तो इसी के ये 2 मूल हो जाएंगे। 2 मूल हो गए। अब आपको देखने में भी लग रहे होंगे कि हाँ इसके मूल जो आए हैं दोनों एक दूसरे से क्या हैं अलग भी हैं, यही 2 मूल होंगे इसके। तो इसके मूल चाहो तो इधर भी लिख सकते हो, मूल क्या है इसके, मूल इसके क्या हैं, एक आया है आपका -3 प्लस अंडर रूट 3/2 कामा -3 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2, यही इसके 2 मूल होंगे। तो आज जो ये पहले क्वेश्चन में इतने ही 3 क्वेश्चन थे, इसका जो सेकंड पार्ट में हम शेष क्वेश्चन को सेकंड पार्ट में लगाएंगे। आज के लिए इतना ही।